Welcome to the mechanical world. Today we will study fluid mechanics, in which we will study fluid properties. So what is fluid? Fluid क्या होता है? देखो, anything which can flow, anything which can flow, which can flow. फ्लो क्या कर सकता है? देखो, हमारा लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है और गैस हमारा फ्लो कर सकता है. लिक्विड एंड गैस. सो लिक्विड एंड गैस विल बी आवर फ्लूइड. सो लिक्विड और गैस हमारा फ्लूइड होगा. A fluid is a substance which deforms continuously under the influence of shearing force, no matter how small the force may be. For example, हम एक ग्लास में वाटर लेते हैं. अभी क्या होता है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे हम इसको गिरा दें, पानी को गिरा दें, तो गिराने में क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा. फोर्स लगने के बाद वो वाटर क्या होगा, गिरने के बाद वो फ्लो करने लग जाएगा. जो फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, हमारा फ्लूइड होगा. अब देखो क्या बोल रहा है कि नो मैटर हाउ स्मॉल द फोर्स में बी. फोर्स कितना भी स्मॉल हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा जो शेयर फोर्स होगा, अगर हल्का सा शेयर फोर्स भी देंगे तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो फ्लो करेगा. नेक्स्ट है, फ्लूइड आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड दे कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल. देखो, जैसे हम वाटर जो ग्लास होता है, वाटर ग्लास होता है, उसमें हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, हमारा जो ग्लास होता है उसकी शेप कंटेन कर लेता है. अगर सेम वैसे ही जो गैस होती है, जैसे हमने गैस सिलेंडर्स देखते हैं, हमारा जो एलपीजी आता है, रसोई गैस आता है, तो उसमें क्या होता है, गैस हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही कंटेन कर लेता है. तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, उसकी शेप हो जाएगी जो सिलेंडर की शेप है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन इज टेक्निकल टर्म नोन एज फ्लो प्रॉपर्टी. अगर कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जा रहा है तो क्या होगी, इसकी मैटर की प्रॉपर्टी हो गई. अच्छा, मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी. देखो, फ्लो प्रॉपर्टी अब सभी मैटर्स की तो होती नहीं है. अगर सॉलिड होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, अगर फ्लूइड है हमारा तो वो फ्लो करेगा, तो उसको हम फ्लो प्रॉपर्टी बोलते हैं. वेयर इज दिस प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है. देखो, फ्लो अगर हम देखें, जैसे हनी होता है, शहद होता है, उसकी फ्लोएबिलिटी थोड़ा कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर. अगर वाटर को हम फ्लो करें तो वो थोड़ा ज़्यादा फ्लो करता है, लेकिन जो शहद होता है वो हमारा इतना फ्लो नहीं करता है. फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो जब रेस्ट में होता है तो वो मोशन नहीं करता है. अब मोशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे शेयर फोर्सेस नहीं होंगे. शेयर फोर्सेस नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, ओनली परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे, किसके, वाटर के. अगर शेयर फोर्स आ जाएगा तो हमारा वाटर क्या होगा, फ्लो करेगा, और फ्लो करते क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा. उसमें मोशन नहीं होता है तो क्या होगा, फ्लो एट. इफ अ फ्लूइड इज एट रेस्ट देयर कैन बी नो शेयरिंग फोर्स. अगर शेयरिंग फोर्स होगा तो वो हमारा फ्लो करेगा. एंड देयरफॉर ऑल फोर्सेज इन द फ्लूइड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स अपॉन विच दे एक्ट. तो क्या होगा, अगर जैसे हमारा कोई बकेट है, बकेट के अंदर वाटर लेते हैं तो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा तो उसमें जो भी फोर्सेस होंगे, जो वाटर लेवल है उसके परपेंडिकुलर होंगे. अगर पैरेलल सरफेस में फोर्स आता है तो हमारा शियर फोर्स होगा, और शियर फोर्स की वजह से क्या होगा, शियर फोर्स की वजह से हमारा फ्लो करने लगेगा, चाहे शियर फोर्स थोड़ा सा ही क्यों ना लगाया जाओ, तो वो क्या होगा, हमारा फ्लो करने लगेगा. तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं वो कब होंगे, जब हमारा वाटर रेस्ट में रहेगा. फिर है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं हनी और वाटर का, तो हम देखते हैं कि हनी कम फ्लो करता है और वाटर जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है. तो फ्लूइड्स को क्या है, डिवाइड किया गया है न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन में.
तो न्यूटोनियन क्या होगा, न्यूटोनियन अभी हम देखेंगे आगे, इसका जो न्यूटोनियन है उसने एक्सप्लेनेशन दिया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके आधार पर उन्होंने फ्लूइड्स को डिवाइड किया था। अगर जो न्यूटोनियन होगा या नॉन न्यूटोनियन होगा, इसके अलावा जो फ्लूइड होगा वो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखो आइडियल फ्लूइड वह जो 100% परफेक्ट हो, उसमें नो शियर स्ट्रेस, नो सरफेस टेंशन, नो विस्कोसिटी। अगर उसमें ऐसा कुछ आता है जिसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं हो, नहीं सरफेस टेंशन हो, तो वो क्या होगा, हमारा आइडियल फ्लूइड होता है। फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड एज आइडियल फ्लूइड एंड प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड। फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड एज आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड। देखो प्रैक्टिकल फ्लूइड्स हमारा जो हम रियल लाइफ में लेते हैं वो होता है हमारा प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, और आइडियल फ्लूइड्स अभी मैंने बताया, आइडियल फ्लूइड्स जो 100% परफेक्ट हो वो हमारा क्या होता है, आइडियल फ्लूइड। और इस यूनिवर्स में कोई भी 100% परफेक्ट है नहीं, तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा हमारा, फिक्शन होगा, इमेजिनरी है। आइडियल फ्लूइड कुछ भी नहीं होता है। फिर है आइडियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड्स विच हैव नीदर विस्कोसिटी नॉर सरफेस टेंशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड में नो शियर स्ट्रेस, नो विस्कोसिटी एंड नो सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। ये हमारे कई एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गेट में पूछा जाता है या फिर एएससी में भी पूछा जाता है, जो हमारा एसएससी जेई एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। द आइडियल फ्लूइड डू नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर दे हैव ओनली इमेजिनरी फ्लूइड। वो क्या हमारे फिक्सियस फ्लूइड होते हैं। प्रैक्टिकल और रियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच पजेस विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, जो हम आगे पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी हमारा क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हम किसी सिलेंडर में अगर उसको भरने की कोशिश करते हैं फ्लूइड को, तो वो कंप्रेस नहीं होगा, जितना उसका वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। फ्लूइड्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूम। देखो कॉन्टिन्यूम मैंने पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो कॉन्टिन्यूटी में कंसिडर किए जाते हैं, कंटिन्यूटी में कंसिडर किए जाएंगे तो हमारा मैटर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सेम वैसे ही हमारा फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड भी हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूटी में होंगे। कंटिन्यूटी में होंगे तो फ्लूइड हमारा कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विद नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस। जैसे कोई दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, तो उनके जो ये पार्टिकल्स बनेंगे इनमें जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स मतलब जो खाली स्थान है बीच में, ये नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिनम में होगा। देखो जब हम फ्लूइड डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई भी फ्लूइड की जो इक्वेशन होगी वो कॉन्टिनम को वेरीफाई करेगी। अगर नहीं करती है तो वो फ्लूइड में हमारा जो इक्वेशंस आती है वो उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। देखो मैकेनिक्स में हमने देखा था कि जब फोर्सेज को स्टडी करते हैं, जब हमारा मैटर या तो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। जब मोशन में होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब स्टैटिक होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम वेलोसिटी ड्यू टू फोर्सेज या मोशन ड्यू टू फोर्सेज पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। और जब रेस्ट में जब मैटर होता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। सो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर और फ्लूइड, लिक्विड और गैसेज। फ्लूइड क्या होता है, ये तो लिक्विड होगा या गैस होगा, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। या तो हमारा जो फ्लूइड होगा या तो रेस्ट में रहेगा या किसी पाइप या चैनल में फ्लो करेगा। तो जब इसकी हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। Thus, this branch of science deals with the static, kinematic and dynamics aspects of fluid. देखो स्टैटिक कब होगा, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तब स्टैटिक होगा। काइनेटिक्स कब होगा, काइनेमेटिक्स जब होगा जब
हमारा फ्लूइड मोशन में तो होगा लेकिन हम उसका फोर्सेस स्टडी नहीं करते। और डायनामिक्स कब होगा, जब हम जो मोशन है उसके साथ साथ फोर्सेस को भी हम स्टडी करते हैं, तो होगा हमारा डायनामिक्स। So the study of fluids, the study of fluids at rest called fluid statics. The study of fluid in motion where pressure forces are not considered is called fluid kinematics. If the pressure forces are also considered, अगर हम प्रेशर फोर्सेस को भी कंसिडर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस विद मोशन। और स्टैटिक्स में हमारा क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगा, फ्लूइड हमारा जब रेस्ट में रहेगा तब हम उसमें जो स्टडी करेंगे वो हमारा होगा स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब हमारा फ्लूइड मोशन में रहेगा लेकिन जब हम प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे तब हमारा क्या होगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। If the pressure forces are also considered for the fluid motion, that branch of science is called fluid dynamics. तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूइड डायनामिक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि मान जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसका वेट डेंसिटी कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ये सब चीजें हम कंसिडर करेंगे। डेंसिटी और मास डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमारा क्या होता है, जो हमारा जो फ्लूइड का मास होता है, फ्लूइड का मास जो होता है उसके वॉल्यूम का रेशियो, मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है। सो डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो इसकी देखो यूनिट क्या हो जाएगी, मास हमारा क्या होता है केजी में, वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। So density or mass density of a fluid defined as a ratio of mass of a fluid to its volume. मास और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। दस मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, देखो अगर मास केजी में है, जो केजी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी हो जाएगा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से इसको हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो, द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। देखा हमने देखा केजी जो मास है केजी में होगा और वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब में होगा, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मे बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट व्हाइल द गैसेस चेंजेस विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बोल रहा है कि जो गैसेस होता है उनका जो डेंसिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अब भी हम देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हम आगे देखेंगे इसको। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो गैसेस होती है, गैसेस जो होती हैं उनका डेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम जो होगा हमारा, अगर हम गैस के लिए कंसिडर करें तो जब हम उसको हीट देंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गैसेज में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होगी तो क्या होगी, जैसे हम एयर को लेते हैं तो उसकी डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा हमेशा ऊपर उठती है। जैसे अब अभी हम गर्मियों का एग्जाम्पल लेते हैं और जो समर सीजन होता है, समर सीजन में क्या होता है, हमारे गर्म हवा फ्लो करती है, गर्म हवा फ्लो करती है तो क्या करता है, वो ऊपर उड़ती है, ऊपर उठने के बाद जो ठंडी हवा होती है नीचे आती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेदर फिनोमेना बनता है, रेनी सीजन बनता है, वो उसकी वजह से होता है। गर्मियों में जो हॉट एयर होती है वो फ्लो नहीं करेगी ना, तो हमारा जो रेनी सीजन है वो हमारा बिगड़ जाएगा, वो हमारा रेनी सीजन बिगड़ जाएगा। इसलिए गर्मियों में हमारा जो हॉट एयर है वो फ्लो करना कंपल्सरी होता है। मैथमेटिकली मास डेंसिटी इज रिटन एज rho equals to m upon v.
द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें वाटर का जो वेट होगा वो होगा 1 ग्राम। और भी कैसे अगर हम 1 मीटर क्यूब कोई वॉल्यूम, जैसे 1 मीटर क्यूब की हम बकेट लेते हैं और उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो जो पानी का जो वेट होगा वो होगा 1000 kg, 1000 kg। तो वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड और वेट डेंसिटी। देखो वेट डेंसिटी क्या होता है, देखो वेट से हम क्या समझते हैं, वेट हमारा था मास इंटू जी, मास इंटू जी। जी क्या था हमारा, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। तो देखो वेट डेंसिटी क्या होगी, वेट डेंसिटी होगी हमारे जो फ्लूइड का वेट है और जो उसका वॉल्यूम है उनका रेशियो क्या होगा, हमारा वेट डेंसिटी हो जाएगा। अब देखो अगर हम उसको सोल्व करें से, वेट क्या होगा, m इंटू जी टू द वॉल्यूम, जो m अपॉन v क्या हो गया हमारा, रो। तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। ये क्या होगा हमारा वेट डेंसिटी। तो w इक्वल्स टू रो इंटू जी। अगर हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को ग्रेविटी, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मास डेंसिटी आ जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारा वेट डेंसिटी आ जाएगा। सो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड, specific weight or weight density of a fluid is the ratio between weight of the fluid and the volume, the weight per unit volume। जैसे हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम लिया था, वैसे अगर हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं दिस इज कॉल्ड वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल W। तो W से हम इसको डिनोट करेंगे। W में क्या था, हमारा वेट होता है, तो अगर उसका रेशियो वॉल्यूम से लेते हैं तो हो जाएगा वेट डेंसिटी हो जाएगा, उसको हम W से डिनोट करते हैं। बस मैथमेटिकली अगर हम उसको डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू मास इंटू फ्लूइड इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो क्या हो जाएगा, हमारा मास डेंसिटी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 9.81। 9.81 क्या हो गया, 9.81 क्या हो गया हमारा, 9.81 हो जाएगा जी इंटू 1000 के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, हमने देखा था वॉल्यूम, डेंसिटी क्या थी हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, जब हमारा यूनिट मास, जब हम उसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा स्पेसिफिक आ जाता है। जैसे अब अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी को हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी आता है। तो सेम ऐसे ही क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर हम किसी फ्लूइड के वॉल्यूम को उसके मास से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1/ρ हो जाएगा, 1/ρ होगा। कैसे, रो क्या था हमारा m/v, तो v अपॉन में क्या आएगा 1/ρ। Specific volume of a fluid is defined as the volume occupied by the fluid by a unit mass or volume per unit mass of fluid called specific volume. Called specific volume. Mathematically, it is expressed as volume of fluid upon mass of the fluid. Specific volume is reciprocal of mass density. हमने देखा था कि mass density हमारा क्या होता था, रो इक्वल्स टू m/v। तो v अपॉन m क्या हो जाएगा, 1/ρ। तो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी हो जाएगा।
देखो फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखो हमारा रिलेटिव ग्रेविटी भी होता है, रिलेटिव ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। अब देखो रिलेटिव मतलब किसी से हम उसको कंपेयर करते हैं, तो किससे कंपेयर करते हैं, हम उसको वाटर से कंपेयर करते हैं। किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को जब हम वाटर से कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। वो क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। देखो अगर मास सॉरी वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर ले लेते हैं तो होता है हमारा रिलेटिव ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। So specific gravity is defined as the ratio of weight density of a fluid to the weight density of a standard fluid। स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब हम जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेते हैं, हमारा वाटर लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर लेते हैं। जब हम बर्नौली वगैरह की इक्वेशंस तो देखते हैं तो उसमें हमारा वाटर हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी हो गया ना कि हम किसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगी, हमारी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। दिस इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। देखो क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जो वेट डेंसिटी होती है ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जिसके ऊपर और नीचे दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में जो सेम यूनिट्स हो जाएगी तो वो क्या होगी, कैंसिल कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिटलेस हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है वो हमारा यूनिटलेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। सो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो कई बार क्वेश्चंस में ये हमें स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी ही दिया जाता है। इसी से हमें सोल्व करना होता है। जैसे एस इक्वल्स टू हमें दे देता है 0.9 ऑफ ऑयल, यानी कि इस रिलेटिव डेंसिटी जो है ऑयल की वो 0.9 है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 0.9 इंटू 1000। तो ये क्या होगी 0.9 इंटू 1000 इक्वल्स टू 900, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो रो इक्वल्स टू एस इंटू 1000। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में हमें ये दिया जाता है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि हम जो कोई भी फ्लूइड है उसकी रिलेटिव डेंसिटी ये है और उसका हमें सॉल्यूशन करना निकालना होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हमारा रिलेटिव डेंसिटी फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। So once again thank you so much, and for PDFs please join the Telegram channel The Mechanical World। मैं वहाँ आपको इसकी जो PDFs होती है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।